अस्सलामुअलैकुम माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, रमज़ानुल मुबारक के महीने में अल्लाह पाक की इबादतें ही इबादतें हैं। कमाई नेकी जो यानी कि जो कहते हैं नेकी की कमाई कर रहे हैं सारे लोग बैठ के। ठीक हो गया तो माशाल्लाह से मैं भी सहरी का यानी कि टाइम हमारा ख़त्म हो चुका था। फजर की मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने वजीफ़ा किया। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि 2 सुनते पढ़ने के बाद जो वज़ीफ़ा करते हैं, मैं भी इन माशाल्लाह से वही कर रही थी। उसके बाद अल्लाह पाक से दुआएँ की, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलों को आसान करे। आपकी भी मुश्किलें हल हो जाएँगी इस पाक रमज़ानुल मुबारक के महीने में, और मेरी भी। अल्लाह पाक के आगे सर झुका कर जो कुछ भी माँगा जाए अल्लाह पाक सुनते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आंखें बंद करके मांगे जो भी मांगना है, ये मांगने का महीना है। अल्लाह पाक खुशी से देते हैं अपने बंदों को। तो जी माशाल्लाह से उसके बाद मैंने सूरह यासीन पढ़ी, यानी कि विर्द वजीफ़े तो माशाल्लाह सुबह का टाइम होता है ज़्यादा करना है, यानी कि जब इंसान फजर की नमाज़ पढ़ लेता है, तहज्जुद के टाइम से लेके फजर की नमाज़ तक बरकतें ही बरकतें, बरकतें ही बरकतें होती हैं। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में तहज्जुद से लेके सारा दिन ही बरकतें होती हैं, अगर इंसान नेक काम करे तो। ठीक हो गया। तो जी आप देख रहे होंगे मैं सूरह यासीन माशाल्लाह से पढ़ रही थी। इसके सदके अल्लाह पाक सबकी बीमारियों को, मुश्किलों को हल करे। तो हमारा सुबह का टाइम हो चुका है जी। फिर उसके बाद मैं नमाज़ वगैरह पढ़ी, यानी कि फ़ारिग हो के फिर मैंने मशीन भी लगाई हुई थी। फिर मैं कपड़े भी धोने लग गई थी जी। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना फिंगर रखी थी यासीन के ऊपर, आप देख रहे होंगे क्यों रखी थी। मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये खुशबू वाली यासीन है। माशाल्लाह से मेरी जेठानी ने ना गिफ्ट दी थी रमज़ानुल मुबारक के महीने में। तो वो माशाल्लाह से जब मैं पढ़ती हूँ तो इतनी खुशबू आती है उसके अंदर से, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा आती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी यासीन है। ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला का पाक कलाम है तो खुशबू तो खुद ही उसके अंदर से आएगी। तो जी मैं इधर कपड़े धो रही थी, थोड़े से कपड़े रह गए थे, मैंने कहा जल्दी से वो वॉश कर लिए जाएँ, बच्चे सोए हुए थे। तो मैं मशीन लगा के कपड़े धोने लग गई थी। तो जी कपड़े धोते-धोते बस इसी तरह मेरा सारा टाइम गुज़र गया। फिर मैं दूसरे काम भी करने लगी। उसके बाद फिर मैंने यानी कि इफ्तारी का भी यानी कि सारा सामान वग़ैरह बनाना था, ठीक है। तो जी उसकी तरफ भी देखना था, तो मैं अकेली थी, सारे सो रहे थे। मैंने कहा जल्दी से कपड़े वॉश कर लीजिए ताकि आधा काम बच्चों के उठने से पहले-पहले ही कर लिया जाए तो बेहतर है। तो माशाल्लाह से धूप भी बड़ी प्यारी लगी हुई थी, मौसम भी बड़ा अच्छा था। माशाल्लाह से आज हमारी धूप इतनी ऐसे गर्मी वाली धूप निकली हुई थी। मैंने कहा यानी कि अभी रमज़ानुल मुबारक का 7वाँ रोज़ा है, तो इस तरह से धूप निकली हुई है, यानी कि रमज़ानुल मुबारक के ना महीने के अंदर-अंदर ही ना मेरे ख़्याल में गर्मी फुल आ जाएगी। जो आज हाल था ना, इतनी गर्मी लग रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था जो मोटे वग़ैरह कपड़े हैं, जर्सी वग़ैरह, वो तो मैंने वैसे कोट वग़ैरह जैकेट बच्चों के रख दिए, लेकिन जो गर्म कपड़े वो मैंने अभी नहीं रखे थे, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। तो वो तो मैंने अभी नहीं रखे। मैंने कहा चलो अभी थोड़े दिन देखते हैं, वेट करते हैं, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर बच्चों के कपड़े यानी कि मोटे रख के तो यानी कि गर्मी वाले कपड़े जो है ना वो निकाल लिए जाएँगे। तो जी आज आप लोगों के लिए स्पेशली मैं बना रही थी वेजिटेबल स्प्रिंग रोल। ठीक है, मेरे बच्चों की भी ख्वाहिश, यानी कि आप लोग ये देखते होंगे कि हर वीडियो में बच्चों की तो ज़ाहिर-सी बात है, बच्चों की ख्वाहिश पे ही मैंने हर चीज़ बनानी है। मेरी खुद की ख्वाहिश तो होती ही कोई नहीं है। जो बच्चों ने खाना उसके साथ खुशी-खुशी हम भी खा लेते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना फिर ट्राई मारी जाए, तो व्यूअर्स को भी दिखाया जाए कि किस तरह हम अपने घर में स्प्रिंग रोल जो है ना वेजिटेबल्स वाले वो बनाते हैं। तो जी मैंने सब्ज़ी वगैरह भी काट ली थी, गाजर थी, बंद गोभी थी, शिमला मिर्च थी, साथ में हरी मिर्चें थी, यानी कि ये वाली थी, और चिकन था साथ में, ठीक है। इन सबको अच्छे तरीके से पहले मैंने ना घी के अंदर फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद थोड़े से यानी कि जब अच्छे तरीके से ये गल गई थी ना सारी वेजिटेबल्स, फिर मैंने उतार लेनी थी। तो जी आज का जो है ना व्लॉग हम वो भी सुनते हैं साथ-साथ। आप लोगों ने मुझे ना तो आप लोग मुझे कमेंट करते हो, ना आप लोग मुझे लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। ज़ाहिर बात है मैं भी इतनी बड़ी अभी यूट्यूबर तो नहीं हुई। ये तो नहीं कि बड़े-बड़े यूट्यूबरों को ही सब्सक्राइब करते, लाइक करते, हम जैसे लोगों की तरफ भी देख लिया करें। हम लोग जो न्यू व्लॉगर हैं, यानी कि जो न्यू यानी कि वीडियोज़ बना रहे हैं, तो हमारी हेल्प भी करना आप लोगों का ही काम है। आप लोग की मदद से वो भी बड़े-बड़े यूट्यूबर बने हैं। आज मेरी वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं भी एक यूट्यूबर बन जाऊँगी, मेरा भी शौक है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएँ कि मेरी वीडियोज़ देखा करें यार। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो जी उसके साथ ही मेरी सब्ज़ी जो थी वो गल चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। तो उसके बाद जी ये देखें चिल्ली सॉस,
सोया सॉस और विंगर्स। ये मैंने 3 पैकेट्स मँगाए थे, यानी कि 2-3 दिन पहले ना मँगवाए थे मेरी जेठानी ने 190 रुपए के। तो मैंने आज अपने बेटे को भेजा। आप यकीन माने 3 दिन के अंदर ये 230 के हो गए। मैं खुद इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा यानी कि हमारी ये जो हुकूमत बैठी है ना, ये महीने बाद, सालों बाद नहीं महँगाई करती, ये 2-2 दिन बाद करती है। इसलिए तरीके से चलें, ख़्याल से चलें, अपने घर को देख के चलें। ठीक हो गया। तो जी हमने सोया सॉस हर चीज़ के अंदर डाल दी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यानी कि ये है मेरे ख़्याल में सोया सॉस है। चिली सॉस मैंने डाल दिया था। विनेगर भी मैंने डाल दिया था। फिर मैंने रोल बनाने स्टार्ट करने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, देखते जाना आप लोग। ठीक हो गया। तो जी जो मैं वज़ीफ़े बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग उस पे अमल कर रहे हो, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ये मुझे आपने लाज़मी बताना है। इस पे अमल करें तो माशाल्लाह से आपकी ज़िंदगी जो है ना वो सँवर जाएगी। गम जो है, दुःख, गम, हर चीज़ आपसे कोसों दूर हो जाएँगी, ठीक है? तो जी मेरे साथ मिलके सारे बनाएँ रोल, तो चले हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं। मैं ना फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं। हँसना किसी ने नहीं है मेरी तरह। जब मैं बना रही थी मैं खुद हँस रही थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मुझे ना रोल तो आते थे लेकिन मुझे समोसा नहीं आ रहा था बनाने। मेरे ऐसे हाथ सारे, मैंने ना वो बेसन जो है ना वो उसको ना मिक्स कर लिया था पानी के साथ, तो ना मुझे वो मैदा नहीं था मिला। तो मैंने कहा बेसन को, तो वो मेरे सारे हाथ गंदे हो गए। मुझे मुझे ना ये वो रोल तो मैंने बना लिए थे, समोसा नहीं था मुझे बनाने आ रहा। मैंने कहा मैं अब क्या करूँ? कैसे ना कैसे करके मैंने समोसा बना ही लिया। मैंने कहा इसको किसी तरीके से जोड़ते हैं। जो पट्टियाँ थी ना रोल वाली उसको मैंने ना हाफ कर दिया, बीच में से हाफ करके उसके बाद मैंने इसको ना समोसे की शेप दी थी। एक मैंने बड़ा ना अजीब सा समोसा बनाया था, जिस तरह से ना वो लेटर नहीं होते पुराने ज़माने में, जिस तरह के अब फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, घरों में लेटर आते होते थे, उस तरह का ना मैंने ना समोसा बनाया। ये रोल बनाने से पहले वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, मुझे खुद हँसी आ रही थी। तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मा जी आपने पर्स बना दिया है। मैंने कहा बेटा नहीं पर्स नहीं, ये समोसा है। तो हंस रहे थे, मम्मा ये कैसे का समोसा है? मैंने कहा बेटा जैसे का मुझे आता है वैसे का। फिर मैंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया तो माशाल्लाह से फिर सही बिल्कुल बन गया। तो इतनी मैं खुश हुई, मैंने कहा शुक्र है मेरी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली। बच्चे हँसी जा रहे थे मेरे ऊपर। तो जी मेरे स्प्रिंग रोल जो हैं वो बन के तैयार हो चुके थे। बच्चे जो है ना मेरे इर्द-गिर्द ऐसे मक्खियों की तरह फिर रहे थे, कह रहे थे आंटी हमें भी वीडियो में लेके आएँ, हमें भी ऐसे करें, हमें भी ऐसे करें। तो मैंने कहा आप लोग ना तो कंघी किया, आप लोगों ने ऐसे बाल खिला रहे। मैंने कहा व्यूअर्स ने देख कर डर जाना है, मैंने नहीं लेके आना। आप लोगों को बड़े तंग करी जा रहे हैं, कभी आपको दिखाऊँगी जिस हाल में होंगे ना किसी वीडियो में, मैं ना उनको सामने लेके आऊँगी। तो जी उसके बाद जो है वो मैं जो है मेरे रोल वो फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने के बाद माशाल्लाह से बड़े मज़े के निकले थे। ये सारे निकल चुके हैं, देख रहे हैं आप। तो ये मैं बच्चों को लेके फिर अंदर चली गई। मैंने कहा आप लोग सारी लाइन बना लो। लाइन बना के आज हमने जैसे सितारा यासीन ने वीडियो बनाई है, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत वो मेरी फ़ेवरेट हैं। मैं अपना व्लॉग तो बनाती हूँ, मैं उनको भी देखती हूँ। माशाल्लाह से वो बहुत यानी कि एक बड़ी यूट्यूबर है, उनकी तरफ देख के मुझे जज़्बा पैदा हुआ था कि माशाल्लाह से ये इतना नीचे से ऊपर जा रही हैं, इतनी ये हो रही हैं, तो हम जैसे क्यों नहीं? हम डर-डर के घरों में बैठे हुए हैं, कुछ करते ही नहीं, कुछ करेंगे तो होगा। तो जी उसके साथ ये माशाल्लाह से बच्चे मेरे दुआ माँग रहे हैं। मेरे छोटे अब्दुल्ला को देखना माशाल्लाह से क्या कर रहा है, कभी मुँह पे हाथ फेर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ना ये कभी दुआ, ये देखिए, कभी दुआ माँगता है, कभी मुँह पे हाथ फेर लेता है। इसको ना पता किस चीज़ की जलती थी? बोतल की। जो मैंने सामने रखी हुई बोतल को दे-दे के खुश होई जा रहा था। मम्मा जी जब हमने दुआ माँग ली सबसे पहले इसने ही बोतल पकड़ी थी। मैंने पकड़ के ना फिर साइड पे रख दी। मैंने कहा ईमान इसको साइड पे कर दो, ये नहीं हटेगा। तो बार-बार ना दस्तरख़्वान पे चढ़ रहा था, कह रहा था नहीं मम्मा जी मैंने बोतल ही पीनी, मुझे दो बोतल। तो जी उसके साथ फिर हम ना रोज़े का इंतज़ार करने लगे थे। दुआ हमने यानी कि पहले ही माँग ली, तो अभी 1-2 मिनट पड़े थे रोज़ा इफ्तार होने में। तो बच्चे बैठ के कह रहे मम्मा हमें कुछ खाने के लिए दे दे। मैंने कहा बेटा पहले रोज़ा तो इफ्तार कर लें, उसके बाद खाने के लिए भी देते हैं। तो जी अब्बू, ये मेरे अब्बू हैं, ये मेरे कमरे में ही खाना वगैरह बैठ के खाते। जब इनकी तबीयत नहीं सही होती तो उनको बिस्तर पे पहुँचा देती हूँ मैं। तो जी आप देख रहे होंगे कि जो मैंने अम्मी है वो मैंने एक दफ़ा भी नहीं दिखाई, तो मैं अम्मी का भी इंटरव्यू आपके साथ ज़रूर यानी कि उनका भी शेयर करूँगी उम्रे के बारे में। वो उनका बड़ा बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं उम्रे के बारे में ना आप लोगों को बताऊँ। तो जी इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करना। मिलते हैं अगले न्यू व्लॉग के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे दस्तरख़्वान के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैं खुशी से सजाती हूँ सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए।